तो अमेरिका में हालिया सर्वेज आ रहे हैं। फ़िलहाल उसमें से कुछ सर्वेज जो मैंने भी देखे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन आपने भी देखा होगा कि एक बात बार बार जो डोनाल्ड ट्रंप दोहरा रहे हैं वो ये है कि इस बार मैसिव किस्म की धांधली होने वाली है। हो सकता है ये एक उनका ऐसा मफरूज़ा हो जिसको वो बिल्डअप करना चाह रहे हो अगर उनकी शिकस्त हो जाती है। लेकिन आपको भी यही लगता है कि वाकई इस दफ़ा अमेरिका के अंदर हम कोई खाना जंगी की सूरत हाल देखेंगे अगर नताइज डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिशात के बरक्स होंगे तो? मैं मोहतरमा आबिदा हुसैन साहिबा की बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक मज़बूत सियासी निज़ाम है। जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो अमूमन नताइज कबूल कर लिए जाते हैं। वो अलग बात है कि उनकी एक बिटरनेस या तलख़ी बरक़रार रहती है। मिसाल के तौर पे जब एल गोर साहब को सुप्रीम कोर्ट ने हराया था तो वो बात आज तक वहाँ पे याद की जाती है। एक प्रेसिडेंट के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह उनको हरवा दिया था और जॉर्ज बुश को जितवा दिया था। और फिर बाद में बहुत सारी साजिशी थियरीज़ बनाई गई कि उनको जितवाया गया जॉर्ज बुश को क्योंकि एक जंग लड़नी थी। इस तरह की बातें तो होंगी, लेकिन ये कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाएगा। पिछले 2020 में जब इंतखाबात हुए थे तो उस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे, लेकिन वो पहला इंतखाब था जिसमें दोनों उम्मीदवारों ने अपनी-अपनी जमात की तरफ से सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वोट लिए थे। तो इसलिए वो डोनाल्ड ट्रंप ने कबूल नहीं किए थे ऐलानन, लेकिन अमली तौर पे उनके हामियों ने अलबत्ता वहाँ पे कैपिटल हिल यानी कांग्रेस में जाके कब्ज़ा भी किया था और हंगामे भी किए थे। और कुछ अरसे तक वहाँ पे कुछ मूवमेंट्स भी चलती रही थी कि ये धांधली हुई है, बातें भी चलती रही हैं, जो बिल-आखिर अभी तक साबित नहीं हुई। लेकिन अब जो इंतखाबात आज के जिन हालात में हो रहे हैं, इसमें एक कशीदगी बहुत ज़्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक बहुत ही वाज़ेह किस्म की कातिलाना हमला हो चुका है, जिसमें वो बच गए और वो ज़ाहिर है पूरी स्क्रीन पे सब लोगों ने देखे कि किस तरह एक गोली उनके सर के पास से गुज़री और उसी लम्हे उन्होंने अपना सर मोड़ा था कि वो कान को टच करती हुई बुलेट गुज़र गई है। ये एक ऐसा वाक़या है जो सबकी नज़रों में है। और जब आप इस किस्म की वायलेंस स्क्रीन पे टेलीविज़न स्क्रीन पे देखते हैं या डिजिटल मीडिया पे देखते हैं, तो उसके नतीजे में बहुत सारे लोगों में अपना एक खुद वायलेंस ट्रिगर होता है। तो यहाँ पे अब जो इलेक्शन अगर होगा, आप उसका इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि जो इस वक़्त डेमोक्रेट्स की जो गवर्नमेंट है, उसने कई सदारती जगहों पे यानी फेडरल गवर्नमेंट की जो इमारतें हैं, वहाँ पे ख़ास तौर पे सिक्योरिटी बढ़ा दी हुई है। वाशिंगटन डीसी में उन्होंने फ़ौज को भी डिप्लॉय किया हुआ है, उसके कुछ दस्तों को कि किसी भी सूरत में अगर कोई इलेक्शंस तस्लीम नहीं करता और हंगामा आराई करता है, तो वो फ़ौज फ़ौरन या सिक्योरिटी फोर्सेस फेडरल जो गार्ड्स हैं उनके वो हरकत में आएँगे। तो ये जब इस तरह के इक़दामात लिए जाते हैं तो इसका मतलब है कि एक दूसरी तरफ से तवक्को भी है और दूसरी तरफ उसको रिएक्ट भी कर सकती है। क्योंकि इक़दामात खुद जो होते हैं वो काउंटर मेजर्स भी क्रिएट कर लेते हैं। अगर इधर से फ़ौज या सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय की गई हैं, तो इसका बात के काफ़ी इम्कानात है कि जो रिपब्लिकन्स के हामी हैं वो भी बंदूकें लेके कहीं खड़े हो जाएँ। बिल्कुल। ज़ाहिर है वहाँ पे ये इसका इम्कान नहीं है कि वो इनक़लाब ले आएँ और हुकूमत को तब्दील कर दें, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये कशीदगी रहेगी। अब ये कशीदगी किस हद तक जाती है ये हमें देखना होगा अभी। बिल्कुल तो ठीक है। लेकिन आपने जिस तरह इशारा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप के कुछ जो अब तक पोल्स या सर्वेज़ जो आ रहे हैं, ख़ास तौर पे एक जो नया जो आएगा ऑल्ट इंटेलिजेंस का जो ऑल्ट इंट का जो आता है, वो जो उसको काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबल समझा जाता है। उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ख़ास तौर पे उन रियासतों में जिनको स्विंग स्टेट्स का नाम दिया जाता है, वहाँ पे वो फ़िलहाल एक बरतरी है। लेकिन इन आदाद-ओ-शुमार में मार्जिन ऑफ एरर भी बिल्कुल होता है, सही। तो लिहाज़ा हम जितना कामयाबी उनके एज दिखाया जा रहा है जिनकी कि वो रेस में ज़रा-सा आगे हैं, तो हाँ। इसमें एक ना ये भी रखें कि ये गलत भी हो सकते हैं।